one of the five major season in India. Second line है autumn start in month of September and ends around the first week of November. Two line. Third है it is the brief period between the end of the monsoon rains and the onset of winter. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एस्से ऑन एटम सीजन। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम जो आज हमारा जो टॉपिक है एटम सीजन पे, तो हम 3 एस्से देखेंगे। एक 10 लाइन का जो कि क्लास 1 to 3 के लिए होगा लगभग, और शॉर्ट होगा जो 4, 5, 6, और लॉन्ग एस्से जो उनसे बड़े 6, 7, 8 के लिए होगा। तो इससे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जानते हैं कि आखिर ये एटम सीजन होता क्या है। तो एटम सीजन इज़ वन ऑफ द लेसर नोन सीजन इन इंडिया। इट ओवरलैप विद द लेट मानसून एंड बिगनिंग ऑफ द विंटर। तो एटम सीजन जो है बहुत कम जाना जाता है, और ये विंटर से पहले और मानसून के बाद आता है। इन हायर लैटिट्यूड इट पॉपुलरली नोन एज फॉल। तो जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे फॉल के रूप में, क्योंकि इस समय में क्या होता है ना, पत्ते वगैरह झड़ने लगते हैं। इट इज़ डिस्टिंक्ट सीजन वर्थ नॉर्थ वेयर बिगनिंग ऑफ शेडिंग लिप्स। मतलब कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पत्ते जो हैं गिराने लगते हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल बी शो हाउ टू राइट। तो हम यहाँ पे क्लास 1 to 3 के लिए और बहुत सारे क्लास के लिए देखने को मिलने वाला है। इस आगे वीडियो में हमें देखने को मिलने वाला है अलग अलग लेवल से 3 तरह के इससे आएंगे। ये इसमें बताया गया है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा आज। प्लांट्स और एनिमल और उसके कल्चर के उसमें कौन कौन से होते हैं। 1 लाइन इससे ब्रेक ऑफ द सीजन इनटू मल्टीपल्स लाइन्स मेंटेनिंग द फ्लो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हेयर। तो लॉन्ग फॉर्म में तो ये तो छोड़, फिर लॉन्ग फॉर्म में से पैराग्राफ्स एंड टॉकिंग अबाउट द सीजन। तो ये सारे कुछ इस एस्से में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा एस्से है कि द 10 लाइन फॉर एटम सीजन फॉर द किड, स्पेशली जो है क्लास 1 2 के बच्चों के लिए है। तो पहला लाइन है कि एटम इज वन ऑफ द 5 मेजर सीजन इन इंडिया। सेकेंड लाइन है एटम स्टार्ट इन मंथ ऑफ सितंबर एंड एंड्स अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। 2 लाइन। थर्ड है इट इज़ द ब्रीफ पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द मानसून रेन्स एंड द ऑनसेट ऑफ विंटर। फोर्थ वन है कि ऑटम इज characterized by some of the deciduous trees shedding their leaves। कुछ जो पेड़ हैं अपने लिप्स को शेड करते हैं, गिराते हैं। हो गया। अब फिफ्थ, द टेम्परेचर इन एटम इज वेरी प्लीजेंट एंड इट मूव्स फ्रॉम समर एंड हेड टू द विंटर चिल। तो ये समर ख़त्म होने के बाद जो बरसात आता है, बरसात के बाद यानी मानसून जब ख़त्म होता है और ठंड शुरू होने वाला होता है, तो उस समय ये जो मौसम होता है बहुत ही प्लीजेंट होता है। ना ही ज़्यादा गर्मी होता है ना ही ज़्यादा ठंड होता है। सितंबर अक्टूबर का स्पेशल महीना लगभग होता है। बाय द ऑनसेट ऑफ एटम द डे स्टार्ट्स बिकमिंग शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। अब इस जो महीना है इसमें जो डे होता है, दिन जो होता है वो छोटा होने लगता है और रात जो है बड़ा होने लगता है। एटम इज़ लव्ड बाई मोस्ट पीपुल, और इस समय बहुत सारे लोगों को ये मौसम पसंद आता है। लीव्स ऑफ मैनी स्पेसीज ट्रीज स्टार्ट टर्निंग इनटू ब्यूटीफुल शेड ऑफ येलो, और बहुत सारे जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो पीले कलर में बदलने लगते हैं। नेक्स्ट 3 लाइन है कि दिस सीजन इज द लास्ट ब्रेक of fresh and beautiful weather before the cold winter set in। ठंड आने से पहले ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत यहाँ वेदर होता है। इट ऑल्सो बिजी सीजन फॉर फार्मर, और किसानों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और सीजन है क्योंकि इस समय बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड हार्वेस्ट मैनी क्रॉप्स फ्रॉस्ट स्टार्ट। अब क्या होता है कि बरसात के बाद
अब फसल काटने का समय आ जाता है, ऊपर से बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग खेती नहीं कर पाते, तो उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे जो खेती हैं अभी स्टार्ट होते हैं, जैसे आलू वगैरह की खेती, ये सब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और लास्ट लाइन लिखेंगे, द ऑटम इज़ द फेवरेट सीजन फॉर द पोएट्स एट इट्स सिम्बॉलिक ऑफ कमिंग ऑफ एंड। और बहुत सारे पोएटों का भी पसंदीदा सीजन में से एक है। तो ये तो हो गए क्लास 1-2 के लिए, 2, 3, 4, 5 के लिए ये हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है कि सीजन all around the world is a major season between summer and winter. It is the time when the process in nature, especially at the higher altitudes, become slower in preparation of winter. Animals start stocking up food and getting ready uh, to the hibernate, while the trees and shrubs begin to shed their leaves and pre- preparation of freezing winter's temperature. In India, autumns overlap with the late monsoon, making it much harder to notice. However, many species of trees do shed their leaves in preparation of winter. Autumn generally has very pleasant weather, as it is a transition period between the heavy monsoon rain in the south to the chilly winter. Many festivals are held during this season, symbolize the year coming to an end. It is also the last opportunity for farmer to grow the crops to require an extensive supply of water. Is the favorite season for the many, as it literally and symbolically beautiful. तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो अगला है, ये जो अभी लॉन्ग वाला है, ये लगभग क्लास 5, 6, 7 इन लोगों के लिए है। ये लगभग 200 वर्ड के राउंड में आएंगे। तो शुरू करते हैं कि एटम इज़ द सीजन ऑफ दैट लास्ट फ्रॉम द Autumn is the season that lasts from the month of September to November in the northern hemisphere. This season is called the fall in higher altitude because of the most of the tree start shedding their leaves around this time. तो एटम सीजन जो है सितंबर से लेकर नवंबर तक खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मनाया जाता है। इस सीज़न को हायर अल्टीट्यूड वाले इलाके में फॉल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अभी जो है जो ट्रीज हैं अपने पत्ते को गिराना शुरू कर देते हैं। एटम इज आल्सो when the high activity during the summer month start slowing down the preparation of winter. अब एटम में बहुत सारे जो जीव जंतु हैं या जो लोग हैं वो विंटर से आने से पहले ना बहुत सारे प्रिपरेशन स्लो डाउन हो जाते हैं, जैसे कि द एनिमल स्टार्ट स्टॉकिंग अप एंड फूड बिफोर द फ्रीजिंग कोल्ड एंड मैनी प्रिपेयर टू हाइबरनेट थ्रू द विंटर। बहुत सारे जो एनिमल है खाना जैसे चींटी वगैरह जमा कर लेते हैं ताकि ठंडे में उनको खाने के लिए बाहर निकलना ना पड़े। और कुछ जो एनिमल है जैसे कि फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल है, तो ये सारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब कि डीप स्लीप में चले जाते हैं। फिर जब ये विंटर ख़त्म हो जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, अपने आप को नींद से जगाते हैं। तो फिर नेक्स्ट लाइन है कि इन इंडिया एटम इज़ नॉट इवनली सीन थ्रू आउट द कंट्री। ये एटम पूरे जगह पर इंडिया में नहीं पाया जाता है। द साउदर्न पार्ट क्लोजर टू द इक्वेटर स्टिल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस द पीरियड ऑफ मानसून सोअर बाय द टाइम ऑफ एटम बिगिन। तो साउथ का जो पार्ट है स्पेशली केरला, तमिलनाडु वगैरह, तो उधर ज़्यादा देखने को ऑटम सीज़न देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली क्योंकि वो इक्वेटर से ज़्यादा नज़दीक है। तो उससे होता क्या है कि वहाँ पे अक्सर बारिश भी उसके बाद भी
आता रहता है, तो वो उस समय मौसम का अभी भी हल्का झलक रहता है. हाउएवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस मोर क्लियर स्काई एंड डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन ऑफ नोटिसेबल. नॉर्थ में खासकर ऐसा देखने को मिलता है. एज वी गो हाइयर लैटिट्यूड ऑटम इफेक्ट स्टार्ट बिकमिंग अपेरियंट. और जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ में बढ़ते हैं और हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, उत्तराखंड वगैरह, कश्मीर वगैरह, लद्दाख, तो उधर में हमको एटम का पूरा इफेक्ट देखने को मिलता है. नेक्स्ट है कि वाइल द वेदर इज वेरी प्लीजेंट वी स्टार्ट नोटिस दैट देयर इज ए चेंज इन ऑल the around us. The most of the trees start process of shedding leaves around the atom. As the consequence, their leaves turn into different shade, yellow, brown, blue. तो क्या होता है कि जैसे जब चेंज आता है चारों तरफ में, तो ट्री जो हैं, पेड़ पौधे अपने पत्ते गिराने लगते हैं. कुछ जो पेड़ हैं उनके पत्ते में कलरों में बदलाव आ जाता है. वो हरे से येलो, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक कलर में बदल जाते हैं. द लस ग्रीनरी समर कैन बी फेडिंग इन द ट्री लीव्स विद द डलनेस. अब जो हरियाली है वो ख़त्म होकर डलनेस, चारों तरफ सूखे सूखे पत्ते हो जाते हैं, चारों तरफ पत्ते गिरने लगते हैं. द होल नेबरहुड एंड द पार्क फील्ड विद द फॉलन लीफ. चारों तरफ पत्ते गिरे मिलते हैं. द वेदर आज एवरी डे इज मिक्सड विथ मिल्ड सन एंड गेटिंग कोल्ड. और मिक्स वाला वेदर रहता है, सन भी रहता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी रहता है. तो ब्रिंग अबाउट प्लीजेंटली मैच बाई नो अदर. तो इस समय का मौसम को हम एक प्लीजेंट मौसम भी कह सकते हैं, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. The whole neighborhood park filled with the fallen leaves and weather every day makes with the season getting cold, full and match season. तो ये एक हो गया. उसके बाद द एटम इज़ particularly beautiful because of welcoming weather. तो एटम जो है नया वेलकमिंग वेदर होता है, नया मौसम आता है, तो इसलिए ये खूबसूरत रहता है. इसमें चारों तरफ डिफरेंट तरह के फ्लोरा होते हैं. इट इन्वॉल्व्स सेंस ऑफ melancholy and the activity of bright season coming to the glowing hill. तो ये सारे आप लिख सकते हैं. तो एक बार मैं ऊपर से फिर से दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं. जिनको भी फ्रेश ऊपर नहीं दिखा होगा, तो ये आपको दिख रहा है 1 2 10 लाइन हो गए. देन शॉर्ट जो क्लास 2-3 के लिए है, स्पेशली इतना छोटा सा है, आप आसानी से लिख सकते हो. फिर लॉन्ग एस से जो है यहाँ से शुरू होता है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आपको इसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ है कि एटम सीजन से रिलेटेड, कि वाई एटम सीजन इज़ फेवरेट फॉर मैनी पीपुल. तो कुछ लोगों के लिए एटम सीजन जो है फेवरेट क्यों है. तो एटम इज़ द फॉल सीजन बिटवीन समर एंड विंटर. ऑटम सीजन जो है एक पत्तों को गिरने वाला सीजन है, जो कि स्पेशली विंटर और समर सीजन के बीच में पड़ता है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मिल्डर वेदर. और इसका वेदर जो होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. द हीट ऑफ समर कमिंग टू एंड. और जो गर्मी का जो हीट होता है वो ख़त्म होने पर होता है, और चील ऑफ द विंटर स्टार्ट. और जो विंटर का जो चील है, ठंडापन है, वो शुरू होने वाला होता है. इट इज ऑल्सो फेवरेट बिकॉज द स्टनिंग चेंज इन द कलर ऑफ लीव्स. बहुत सारे लोगों को जो नेचर प्रेमी हैं, उनके पेड़ पौधों में विभिन्न तरह के कलर्स में बदलाव आते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत प्यारा होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन इवोक. और विभिन्न तरह के इमोशंस झलकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डाउन साइड ऑफ द एटम सीजन. तो देखते हैं कि द एटम सीजन is a period for the seasonal allergy because of the shedding leaves and the organic matter decay all around. All the seasons signal onset of the winter. Some people may also find the weather depressing.